स्वर्गलोक में एक दिव्य सभा सजी है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देव अपने अपने सामर्थ्य पर गर्व करते हुए यह तय करने लगे कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। 4 मुखों वाले ब्रह्मा वेदों का ज्ञान बताते हैं। विष्णु सृष्टि के पालन का दावा करते हैं और शिव शांत होकर भी असीम शक्ति से भरपूर दिखाई देते हैं। तीनों देवों के बीच अहंकार की चिंगारी भड़क उठती है। दिव्य आभाएं आपस में टकराने लगती हैं। पूरा आकाश ऊर्जा से कांप उठता है। देवताओं का यह विवाद अब सृष्टि के संतुलन को चुनौती देने लगा है। अचानक उनके बीच एक अद्भुत चमत्कार होता है। अग्नि का एक अनंत स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। उसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। तीनों देव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह कौन सी शक्ति है? सत्य जानने के लिए विष्णु वराह अवतार धारण करते हैं। वे गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, पाताल से भी नीचे, परंतु अनंत ज्योतिर्लिंग का कोई अंत उन्हें नहीं मिलता। उधर ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, स्वर्ग, महरलोक और उससे भी आगे, पर ज्योतिर्लिंग का शिखर उन्हें भी नहीं मिलता। अनंतता के आगे ज्ञान भी हार मानने लगता है। विष्णु वापस लौटते हैं, नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं, मैं इस दिव्य स्तंभ का अंत नहीं खोज सका। उनकी विनम्रता सच्चे देवत्व का परिचय देती है। ब्रह्मा के हाथ में केतकी पुष्प है। वे झूठा दावा करते हैं कि उन्होंने अंत देख लिया। तभी अग्निस्तंभ से महादेव प्रकट होते हैं। सत्य उजागर होता है और असत्य पर प्रहार होता है। महादेव अपने विराट स्वरूप में कहते हैं, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। ब्रह्मा और विष्णु यह समझ जाते हैं कि अहंकार नहीं बल्कि सत्य और संतुलन ही सर्वोच्च है। अब तीनों देव शांत खड़े हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक, तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। यही है सृष्टि का परम सत्य।